नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी को। 13 सितंबर 2024 को राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार से रहेगी मौसम की स्थिति। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं उत्तर और उत्तर कह सकते हैं कि उत्तरी क्षेत्रों के आसपास लगभग बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है, जो कि आगामी दिनों में आने वाले समय में इसके और ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर लगभग देखा जाए तो इसके वेल मार्क सिस्टम से लगाकर आगे डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन तक की श्रेणी वाला एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ आज 13 सितंबर है और आज ही की तारीख में देखा जाए तो एक और सिस्टम है, वो हल्का सर्कुलेशन बना है, ऊपरी हवाओं का एक क्षेत्र बना है, जो कि हम कह सकते हैं कि लगभग गुजरात के दक्षिण और कैसे दक्षिण मध्य भागों के आसपास बना हुआ है, जो कि आगे लगातार कह सकते हैं कि बढ़ रहा है। और इसका कोई ज़्यादा खास असर है वो राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगा। और फिलहाल ये बना हुआ है और लगातार हवाएं हैं राजस्थान में, कुछ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में हवाएं हैं वो तेज़ चल रही है दक्षिणी पश्चिमी दिशा से। और लगभग इसकी जो हवाओं की जो दिशा है दक्षिणी पश्चिमी दिशा से चल रही है और लगभग देखा जाए तो लगभग 18 से लगाकर 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। जो ये सिस्टम, मेरा अनुमान था, हमारे चैनल पर ये अनुमान था कि जो सिस्टम है वो वापस धौलपुर और करौली के आसपास से जो सिस्टम है वो वापस कह सकते हैं कि रिमूव हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो सिस्टम है वो वापस से कह सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ वापस आने की संभावना है, क्योंकि जो नया सिस्टम बन रहा है उसके अंदर ये जो नया सिस्टम है वो इसके अंदर मर्ज होने की संभावनाएं हैं और ये बहुत ही कह सकते प्रभावशाली सिस्टम भी बन सकता है। और कई कमेंट आ रहे थे कि अदर चैनल तो बता रहे हैं कि ये जो सिस्टम है इसके लगभग उत्तर और उत्तर पूर्व में और राजस्थान के मध्य भागों तक आने की संभावना थी। तो हमारे अनुमान के हिसाब से मैंने लगभग ये जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में था उस समय मैंने आपको बताया था कि ये वापस रिकवर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और ये लगभग देखा जाए तो कैसे दिल्ली के आसपास से होता हुआ वापस उत्तर प्रदेश के उत्तर मध्य भागों के आसपास से होता हुआ ये वापस कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में आने की संभावना नज़र आ रही है। ठीक उसी प्रकार ये सिस्टम है वापस रिकवर हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाएगा कि राजस्थान में किस प्रकार से रहेगी मौसम की स्थिति। राजस्थान में अगले 24 घंटों में देखा जाए तो खास तौर पर जो करौली के आसपास रहेगा, दौसा के क्षेत्र रहेंगे और सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, कुछ झुंझुनू के आसपास रहेगा, कुछ नागौर के उत्तर पूर्वी ज़्यादातर भाग रह सकते हैं। इसमें शामिल टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कुछ भीलवाड़ा के क्षेत्र, कुछ अजमेर के क्षेत्र, यहाँ पर मूसलाधार से भारी और बहुत भारी वर्षा देखने को मिल सकती है एक आध स्थानों पर। जैसे हम धौलपुर से देखा जाए तो उत्तर और उत्तर पश्चिम में बढ़ेंगे, वैसे वैसे थोड़ी करके वर्षा में कमी आती जाएगी। और ठीक उसी प्रकार जब हम टोंक के आसपास आएंगे तो और ज़्यादा वर्षा में कमी होती आएगी। जैसे जैसे अजमेर के पास आएंगे तो और ज़्यादा वर्षा में कमी होगी। जैसे जैसे अरावली के आसपास आएंगे तो बहुत ज़्यादा वर्षा में कमी होगी। पर अरावली के आसपास कुछ जोरदार से मूसलाधार या कुछ मध्यम तेज वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है खंड वर्षा के तौर पर। जो लाल कलर का दायरा देख पा रहे हैं, इस दायरे के अंदर लंबे चौड़े एरिया की बारिश होने की संभावना है, यानी बहुत विशाल एरिया के अंदर यहाँ पर वर्षा हो सकती है। लगभग देखा जाए तो अगर एरिया देखा जाए तो 40 से 50 किलोमीटर तक की लंबी वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इतने लंबे चौड़े दायरों की वर्षा यहाँ पर नज़र आ सकती है। साथ ही साथ जो कह सकते हैं कि भरतपुर के आसपास इलाके, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में भी आज जोरदार से मूसलाधार भारी और एक आध स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। जो नीला कलर है इसमें देखा जाए तो चूरू के आसपास इलाके, कुछ हनुमानगढ़ के दक्षिण भाग हैं, कुछ गंगानगर तो हम इसमें नहीं कह सकते, पर कुछ भागों में यहाँ पर मूसलाधार या कुछ हल्की से मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है, कुछ तेज़ वर्षा। बीकानेर के उत्तर पूर्वी भाग है तो यहाँ पर कुछ हल्की से लेकर मध्यम तेज वर्षा रिकॉर्ड, कुछ जोरदार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है खंड वर्षा के तौर पर। नागौर शहर समेत मकराना, परबसर की में भी देखा जाए तो कुछ ऐसी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। ऐसा ही हाल जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। हल्की से लेकर मध्यम तेज कुछ जोरदार वर्षा खंड वर्षा के तौर पर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो कह सकते हैं कि जो राजसमंद के क्षेत्र हैं, उदयपुर के आसपास इलाके, जो कैसे गोगुना सारा के क्षेत्र हैं, सिरोही, अरावली बेल्ट है संपूर्ण, यहाँ पर देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ है, धौलपुर और कैसे थे बांसवाड़ा के क्षेत्र है, यहाँ पर भी खंड वर्षा के तौर पर वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। यानी बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े दायरों वाली बारिश है वो फिलहाल पश्चिमी राजस्थान में नज़र नहीं आ रही है,
पर ऐसा हमारा मानना है कि जो सिस्टम है इसके वापस रिकवर होने के बाद कह सकते हैं कि जो नया सिस्टम बन रहा है पीछे जो कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में, उसका कुछ व्यापक असर है वो राजस्थान के मध्य भागों तक बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हो सकता है कि ये एक मध्यम सक्रिय रह सकता है सिस्टम, जिसकी वजह से बहुत बढ़िया वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी राजस्थान में। और जो लगातार किसान साथियों के जो कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारे यहाँ पर कब बारिश होगी, किस प्रकार से रहेगी, तो आपके यहाँ पर जो लाल कलर का घेरा अगर आपके सिटी या शहर गांव ढाणी में पड़ता है तो आपके यहाँ पर वर्षा देखने को मिल सकती है। और जहाँ पर नीला कलर का दायरा है यहाँ पर बीच बीच में मौसम शुष्क भी रहेगा। हालांकि जो लाल कलर का दायरा है इसमें भी बीच बीच में मौसम शुष्क रहेगा, पर ज़्यादातर देखा जाए तो मौसम है वो बहुत बढ़िया रहेगा। वर्षा के लिहाज से देखा जाए तो कोई ज़्यादा शुष्क मौसम हम इसे नहीं कह सकते, पर तब भी कह सकते हैं कि जो नीला कलर है इसमें ज़्यादातर दायरों में बीच बीच में मौसम शुष्क भी रहेंगे, कभी कभी बादल आएंगे, कभी वर्षा होगी, कभी नहीं होगी, कभी बादलों की अवधि के बीच में मौसम शुष्क भी रहेगा। और जो जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जालोर, सिरोही, पाली, जालोर और कह सकते हैं कि जोधपुर के भाग है, कुछ बीकानेर, नागौर, अजमेर, इन क्षेत्रों तक, कुछ उदयपुर के क्षेत्र हैं, सिरोही के आसपास इलाका, अरावली के आसपास के क्षेत्र है। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में कह सकते हैं कि हवाएं हैं वो तेज़ देखने को मिल सकती हैं, यानी लगभग यहाँ पर हवाओं की जो गति है वो कह सकते हैं कि 15 से लगाकर 20, कुछ इलाकों में 22 से 23 किलोमीटर तक की हवाएं देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादातर दक्षिणी पश्चिमी रहेंगी, पर हम कह सकते हैं कि पश्चिमी हवाओं का रुख भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है कुछ इलाकों में। तो हवाएं हैं वो कुछ कह सकते हैं ज़्यादातर दक्षिणी पश्चिमी ही रहने की संभावना है। और आने वाले समय में जो बारिश है वो और बढ़ने की संभावना भी राजस्थान के इलाकों में लग रही है। आगामी दिनों में फिलहाल जो मौसम है वो अच्छा खासा बादलों की अवधि के साथ बना रहेगा और लगातार धूप छाँव का खेल राजस्थान में बना हुआ है, खासतौर पर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि कपासी मेघ लगातार विकसित हो रहे हैं, आ रहे हैं सुबह के समय से लगाकर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।